Assalamu guys, this is Abir Jamal. Welcome to my channel Parenting Cook. Today I'm going to make Lahori style chicken kadai. Come and see the ingredients. This is chicken, 800 grams. और ये हमारे पास अदरक है, जिंजर स्लाइस, और ये कोरिएंडर धनिया है, थोड़ा सा हमने इसको क्रश किया है, और ये क्रश लहसुन, जिंजर क्रश, टोमेटो 3 or 4 pieces, ग्रीन चिली and 170 ग्राम ऑफ योगर्ट, 2 cups ऑफ ऑयल, और उसके अलावा हमारे पास नमक है, सॉल्ट, रेड पाउडर ऑफ रेड चिली, उसके अलावा कोरिएंडर पाउडर है और हल्दी है, और उसके अलावा हमारे पास ज़रूरत के मुताबिक जो है वो काली मिर्च है। नाउ लेट्स स्टार्ट मेकिंग चिकन कढ़ाई। हमारे पास जो कढ़ाई है उसके अंदर हम चिकन डालेंगे, ऑन करेंगे, और इसका फ्लेम ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं। अगर फ्लेम ज़्यादा रखना है तो पानी कम डालेंगे, फ्लेम कम रखना है। घरों में आमतौर पे फ्लेम कम ही होता है, तो फिर उस हिसाब से पानी हम इसमें ज़्यादा या कम कर सकते हैं। आधा गिलास पानी डालेंगे क्योंकि मैं फ्लेम कम रखना चाह रहा हूँ। बाकी ये पानी कम, जब फ्लेम कम होता है तो चिकन अपना पानी खुद छोड़ता है। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए गर्म करेंगे, तकरीबन ये हाफ कुक हो जाए। अच्छा जी, ये जो मैंने पानी को गर्म करना शुरू कर दिया है, और 3 टमाटर जो काट के डाले थे, 3 टमाटोज जो हमने पीसेस किए थे उसके, अब इसके अंदर डाल देंगे। एक चीज़ जहन में रखनी है कि लाहौरी चिकन कढ़ाई के अंदर प्याज नहीं डलते, इसको हाफ कुक होने देंगे। टमाटर डालने के बाद इसको हमने ढक दिया था, और अगर आप ये देखेंगे हाफ कुक हो गया है। ठीक है, अब हम इसमें 2 टेबलस्पून नमक डालेंगे, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम इसमें जो हमने लहसुन क्रश करके रखा हुआ था, अगर आपके पास लहसुन का पेस्ट हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये तकरीबन 2 चम्मच के करीब लहसुन हमने क्रश किया हुआ था। अगर आप लहसुन का पेस्ट आपके पास हो वो भी डाल सकते हैं, ये हम सारा इसमें डाल देंगे। हस्बे ज़रूरत आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और हम उसके बाद वो चूल्हे को थोड़ा सा आप तेज़ कर देंगे, फ्लेम इसका तेज़ कर देंगे, और इसको दोबारा कवर कर देंगे। चूल्हा तेज़ करने की पीछे वजह ये थी, फ्लेम इसका तेज़ करने की पीछे वजह ये थी कि हम 10 मिनट के अंदर इसको ढकेंगे और इसका पानी खुश्क होने देंगे। पानी खुश्क करने के लिए हमें इसको ढकना ज़रूरी है। 10 मिनट पोजीशन निकल 10 मिनट हो गए। इसके ढक्कन उठाएंगे, और इसमें हम हस्बे ज़रूरत ऑयल डाल देंगे। ये ऑयल ज़्यादा या कम इस हिसाब से होगा जितनी आप इसको ग्रेवी रखना चाहते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि पानी थोड़ा खुश्क होना शुरू हो गया है, तो अब इसमें हम बाकी के मसाले डालेंगे। लाल मिर्च का पाउडर, पिसा हुआ धनिया, और थोड़ी सी तकरीबन ½ टेबलस्पून के करीब हल्दी, और काली मिर्च है वो बिल्कुल बराए नाम डाल देंगे, थोड़ी सी, तो शायद क्वार्टर होगा टेबलस्पून का। उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम देख सकते हैं कि ये भुनाई पे आ गया है, तो अब इसमें हम 170 ग्राम दही जो हमने रखा हुआ था वो डाल देंगे।
मिक्स करने के बाद अब ये देखें कि हमने प्याज नहीं डाला, लाहौर की कढ़ाई में प्याज नहीं डालता, तो भी आप देखें कि इसकी कितनी अच्छी ग्रेवी बन गई है। अब हम इसको क्योंकि बन चुका है हल्की आँच पे दम की 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। हल्की आँच कम करेंगे और 10 मिनट के उसको ढक के रखेंगे। ये देखिए हल्की आंच पे हमने रखा हुआ था और अब हम देख रहे हैं कि ये ऑयल छोड़ रही है। जब ये ऑयल छोड़ देगी तो हम इसकी आंच थोड़ी सी तेज़ कर देंगे और जब ऑयल छोड़ना शुरू कर देती है तो इसका ये मतलब होता है कि कढ़ाई अब तकरीबन तैयार है। अब सिर्फ इसकी गार्निशिंग और प्रेजेंट करना रह गया है। एक चीज़ आपने ख्याल रखना है कि अगर हम ज़्यादा भूनेंगे तो उसकी बोटियाँ टूट सकती हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो उसके पीसेस बिल्कुल सलामत हैं। ये देखें, आप देखें बिल्कुल उसकी क्लियर है, इसका मतलब हमने इसको ज़्यादा नहीं भुना। एक चीज़ आपने फिर याद रखनी है कि लाहौरी चिकन कढ़ाई के अंदर प्याज नहीं डलता। अब चूँकि ये तकरीबन तैयार है, अब इसको हम गार्निश करेंगे और गार्निश करने के लिए इसमें हम धनिया डालेंगे और जो हमने अदरक पीस काट के रखा हुआ था वो डालेंगे। छोटे छोटे लेमन के कुछ पीसेस थे हमारे पास, वो हमने रखे थे, 2-3 तरफ वो डाल देंगे और जो थोड़ी सी हरी मिर्च हमने रखी थी गार्निशिंग के लिए वो रखेंगे। और ये आप देखें खूबसूरत ग्रेवी के साथ चिकन कढ़ाई तकरीबन तैयार है। अब हम इसकी आंच को हल्का करेंगे और इसको ढककर 5 मिनट के लिए रख देंगे और उसके बाद इसको सर्व कर देंगे। ये देखिए जी कितनी ज़बरदस्त और एक्सीलेंट चिकन कढ़ाई तैयार है, लाहौरी चिकन कढ़ाई तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। रमज़ान में आपके पास मज़ीद रेसिपीज़ के लिए आऊँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। सलाम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्वारंटाइन कुक। चूँकि ईद नज़दीक है तो आज की ख़ास चीज़ जो कि देसी भी हो और अपने वतन की याद भी दिला दे, इसके लिए मैं बना रहा हूँ बीफ निहारी। मोहम्मदी निहारी, वारिस निहारी तो आपने सुनी होगी, आज क्वारंटाइन कुक की निहारी भी देख लें। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स पे एक नज़र डालते हैं। ये 1 किलो बीफ का गोश्त है। मैंने स्पेसिफिकली बोंग का लिया है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से देख सकते हैं। 3 अदद कटे हुए प्याज, ऑयल के 2 कप्स, अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून। ये 60 ग्राम जो है निहारी मसाला है रेडीमेड, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और आखिर में 2 कप आटा है जो कि उसकी ग्रेवी को थिक करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर ऑयल डालेंगे। अब इसके अंदर प्याज डाल के हल्का ब्राउन होने देंगे। मीडियम फ्लेम पर इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं आप कि हमने ब्राउन करके प्याज निकाल लिए हैं। अब इसके बाद इसी ऑयल में अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट जब थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू हो जाए तो वो जो निहारी मसाला लिया था उसको पानी में मिला लेंगे ऐसे, और उसके बाद इसको हम इसमें डाल देंगे। जब हम ये निहारी मसाला इसमें डालेंगे उसके बाद मैं अपने जायके के हिसाब से एक नमक का चम्मच डालूँगा इसमें, टीस्पून। आप उसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ज़्यादा या कम रख सकते हैं क्योंकि नमक हमेशा हस्बे जायका होता है। मसाले को भूनने के बाद इसमें नमक डाल देंगे जैसा मैंने आपको कहा। इसको
हल्की आंच पे भूनने के बाद जब ये ऑयल छोड़ दे, जैसा कि नज़र आ रहा है, मैं जूम करके दिखाता हूँ, जब ये ऑयल छोड़ दे तो अब आपने इसमें गोश्त ऐड करना है। गोश्त डालने के बाद 2-3 मिनट पे हल्की आंच पे भूनेंगे। उसके बाद भूनते हुए जब उसकी शक्ल ऐसी हो जाए तो इसमें पानी ऐड करेंगे और 45 मिनट के लिए इसको प्रेशर दे देंगे। याद रहे पानी इतना ज़रूर डालना है कि प्रेशर में गोश्त लगे ना। 45 मिनट के लिए प्रेशर दे दिया गया है। मीनवाइल जो हमने प्याज ब्राउन की थी उसको अब ग्राइंड करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब 45 मिनट्स के बाद जब हमने इसका प्रेशर खोला है तो गोश्त गल चुका है। जो प्याज हमने ब्राउन की थी और उसको ग्राइंड किया था, अब उसका पेस्ट इसमें डाल रहे हैं। इसके बाद इसको भूनेंगे। अब चूँकि गोश्त भुनाई पर आ गया है तो हम उसमें उतना पानी डालेंगे जितना हमें शोरबा रिक्वायर्ड है। पानी डालने के बाद इसको 3-4 उबाले आने देंगे। अब देखें जिस तरह ये उबाला आ रहा है तो हम इसकी आंच थोड़ी सी हल्की कर देंगे। अब हम इसमें आटे को, जो हमने आटा अलग करके रखा था, उसको और पानी को पेस्ट बना देंगे मिला के। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना और थोड़ा थोड़ा इसमें हम आटा डालते रहेंगे। ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि गुठलियाँ ना बन जाएं। थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे। जितना हम इसको थिक रखना चाह रहे हैं उतना हम डालते रहेंगे। जब हमें इतना लगेगा कि उतना हो गया है हम उसको बंद कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता किया है इसको हमने। अब आप देख सकते हैं कि आटा डालने के बाद ये कितना थिक हो गया है। अब इसको हम हल्की आंच पे दम पे रख देंगे और उसके बाद सर्व कर देंगे। 20 मिनट इसको हल्की आंच पे दम देने के बाद अब आप ये देख सकते हैं कि ये रेडी है बिल्कुल सर्विंग के लिए। नाउ इट लुक्स सो यमी एंड रेडी। अब आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्वारंटाइन कुक। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल काफ़ी मसरूफ़ ज़िंदगी है, तो क्यों ना हम ऐसी रेसिपीज़ बनाएं जो कि क्विक होती हैं। मेरे चैनल का मकसद भी यही है और आज मैं एक ऐसी रेसिपी बना रहा हूँ जो कि वैसे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है, लेकिन मैं उसको क्विकली बनाने का तरीका बताऊँगा। तो हमारी आज की रेसिपी है क्विक चिकन हलीम। लेट्स हैव अ लुक ऑन इंग्रेडिएंट्स। बाज़ार से कोई भी शाही हलीम मिक्स का पैकेट मिलता है, उसमें जो दालें होती हैं वो निकाली हैं और उसके अलावा इसमें मूंग की और चने की दाल को ऐड किया है और 6 घंटे के लिए इसको सोक किया, यानी कि भिगोया है। ये आप देख सकते हैं। $800 grams of chicken, 2 cups of oil, 2 tablespoon of ginger garlic paste। इस डब्बे में दालों के अलावा ये मसाला भी साथ निकलेगा। ये मसाला और इसके अलावा मैं लाल मिर्च और नमक हस्बे ज़ायका अपने हिसाब से ऐड करूँगा। 1 बड़ी कटी हुई प्याज। इन सब के अलावा गार्निशिंग के लिए हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक और लीमू। सबसे पहले ऑयल डालेंगे।
उसके अंदर प्याज डाल के उसको ब्राउन कर देंगे। जैसे ही ये प्याज ब्राउन होना शुरू हो जाए तो हम इनको निकाल लेंगे। अब ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है तो इसको हम पेपर पे निकाल लेंगे। ये देखें, इसको हमने एक पेपर पे निकाल लिया है और इसको साइड पे रख देंगे गार्निशिंग के लिए। इसी ऑयल में अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और उसको भूनेंगे। जो मसाला डब्बे से निकला था उसके साथ मैंने 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और आधा चम्मच हल्दी का मिलाया है, ये इसमें डाल देंगे। अब जबकि लहसुन अदरक का पेस्ट गोल्डन ब्राउन हो गया है तो इसमें ये मसाले डाल देंगे और इसको भुनेंगे। जब मसाला भुनाई पर आ जाए, जैसे कि इसमें नज़र आ रहा है, तो इसमें चिकन डालकर चिकन को भी भुनेंगे। पाँच मिनट तक चिकन को भूनने के बाद इसमें हम तमाम तर दालें डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम इतना पानी डालेंगे कि प्रेशर में दालें गल जाएं और लगे ना। इसके बाद हम इसको आधे घंटे के लिए प्रेशर दे देंगे। प्रेशर देने के बाद ये दालें गल गई हैं। अब चूँकि ये बोनलेस चिकन नहीं था, इस वजह से हम चिकन को अलग कर लेंगे। सारा चिकन इस तरह निकालने के बाद हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे और उसके बाद इसकी हड्डियां निकाल के अलग कर देंगे और फिर इसको दोबारा हलीम में मिला देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें से हड्डियां निकाल ली हैं और अब तकरीबन ये बोनलेस हो गया। अब इसको इसमें मिला देंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा ठंडा होने पर हम इसे ग्राइंडर में डाल के सिर्फ एक चक्कर देंगे। ग्राइंड की हुई हलीम को हम दूसरी देगची में निकाल देंगे और इस तरह हम सारी हलीम को आहिस्ता आहिस्ता ग्राइंड कर लेंगे। सारा हलीम एक पॉट में डालने के बाद इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे। उसके बाद 1-2 उबाले आने देंगे और फिर हम आधे घंटे के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। हल्की आंच पर आधा घंटा पकने के बाद जब इस तरह थिक शक्ल में आ जाए तो हम इसको दरमियानी आंच पे 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। इसके दौरान साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से लगे ना। 10 मिनट दरमियानी आंच पे पकाने के बाद ये देखें इसकी कितनी ज़बरदस्त शक्ल निकल आई है माशाल्लाह। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अब इसको गार्निशिंग के लिए रख देंगे। गार्निशिंग करने के बाद ये सर्विंग के लिए तैयार है। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।
That's great. Right. Wow, that's great.